सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें कुछ ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और एक तरफ है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इसे इक्वेशन 1 मान लें, इसे इक्वेशन 2 और यहाँ लिखें बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को लेंगे तो हम लिख सकते हैं 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। मतलब ये जो प्लस में था उधर गया माइनस में हो गया। तो x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था तो हो गया 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता है ना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इस x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5y और y की जगह क्या, x की जगह क्या कर लेना है यहाँ पर, x की जगह पर यहाँ पे कर लेना है 0.4 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, यही कर लेना है ना, इज इक्वल टू 2.3। मतलब हमने इस इक्वेशन को लिखा है इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक। और इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पर x था वहाँ पर ये वाली वैल्यू रख लिया है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये जो 0.4 है यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हट जाएगा और ये 2 1 जा 2 2 जा कट जाएगा। ऊपर बचा 2 और ब्रैकेट के अंदर अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, एक बार इससे एक बार इससे, तो यहाँ 2 हो जाएगा 13 तो हो जाएगा 2.6। जब 2 13 से मल्टीप्लाई करेगा तो 26 आता है और पॉइंट है इसलिए 2.6 माइनस जब 2 3 से करेगा मल्टीप्लाई तो 2 3 6 तो 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट है तो 0.6y प्लस 0.5y। समझ में आ रहा है, इक्वल टू 2.3। 2.6 को उधर ले चले जाएंगे, बचेगा हम माइनस 0.5 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6, ठीक। ये वाला 2.6 उधर गया। अब 0.6 में से 0.5 गया तो 0.1 बचेगा, बड़ा है 0.6 इसलिए माइनस का, और यहाँ पर जो है 2.3 में से 2.6 जाएगा तो एक्चुअली माइनस का बचेगा 0.3। समझ में आ रहा है, माइनस कर लो 26 23 तो क्या आएगा 3 आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0.3 अपॉन माइनस 0.1, माइनस से माइनस कटा, पॉइंट से पॉइंट कटा तो y इज इक्वल टू आ गया 3। ये y की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे नाउ इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया करेंगे बाय इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y, तो y की वैल्यू क्या थी 3 अपॉन 0.2। तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9, क्योंकि मल्टीप्लाई करेगा 3 3 9 और बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई ही करेंगे, यानी कि माइनस कर लेना, अपॉन 0.2 माइनस करेंगे 1.3 में से 0.9 गया तो 0.4, ठीक है, अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटेगा और 2 2 जा हो गया तो क्या आ गया x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x इक्वल टू आ गया 2 और y इक्वल टू आ गया 3, ठीक है, y इक्वल टू 3। ये हमारा x और y की वैल्यू हो गई विद द हेल्प ऑफ कौन से मेथड से हम लोगों ने किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक। अब एक क्वेश्चन ये अंडर रूट वाला कर लेते हैं। एक तो मैं बता देता हूँ अंडर रूट वाले करने को पहले, कभी भी क्वेश्चन ऐसा हो जैसे अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में c वाला टर्म गायब है, क्योंकि हम लोग हमेशा a1x प्लस b1y प्लस c करके होता था ना, तो इसमें c वाला टर्म गायब है, 0 है। तो जब भी c वाला टर्म 2 में ना हो तो आंसर आएगा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आएगा। ये पहले से मैं बता दे रहा हूँ, देखना आंसर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है। फिर भी हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ट्रिक क्या बताया, अगर 0 हो c वाला टर्म, मतलब x के साथ वाला रहे y के साथ वाला रहे लेकिन कांस्टेंट टर्म गायब रहे, कांस्टेंट टर्म यानी जो नंबर लिखा होता था दोनों में, तो उनको सॉल्व करने पर आएगा
0, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, हमें लगाना है ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, बाय इक्वेशन 1। तो अंडर रूट 2x इज इक्वल टू, ये प्लस का अंडर रूट 3y उधर जाएगा, माइनस का अंडर रूट 3y। तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y। फिर लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, अंडर रूट 3 x की जगह माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y, समझ आ रहा है, इक्वल टू 0। इस वाले में हमने रख दिया है ना, मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस, और यहाँ पर तो कुछ नहीं है यानी प्लस है बेसिकली, तो प्लस माइनस माइनस, और रूट 3 हो जाएगा 3 अपॉन रूट 2y माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आया नीचे अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 को कितनी बार में काट रहा है, 1 बार में, तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 रहेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 अंडर रूट 2 को कितने बार में काट रहा है, अंडर रूट 2 बार में। तो इस माइनस 8 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 8 इंटू अंडर रूट 2 वाई, ठीक। और यहाँ पर भी वाई है 3 के साथ, माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 0। माइनस 3y माइनस 8 और 2 जा हो जाएगा, दोनों अंडर रूट है इसलिए अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है, 8 2 जा 16y अपॉन, अब देखो ये जो 0 था इसके साथ रूट 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाता है। तो माइनस 3y अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, 4। देखो 16 को हम लिखेंगे 4 4 जा 4 1 जा, पेयर बना बाहर आया है ना, इक्वल टू 0। रूट 2 जा 0 किससे मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, रूट 3 और 3 और 4 माइनस 7 0, ये मल्टीप्लाई में है तो y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7, तो y इक्वल टू 0 ही आ गया। अब y इक्वल टू 0 आ गया, अब हम क्या करेंगे, नाउ बाय इक्वेशन इसको 3 मान लिया करेंगे, 3, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2y, वैल्यू रख देंगे माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 0, और 0 किसी चीज़ पे मल्टीप्लाई करके 0 ला दिया, यानी x इज इक्वल टू भी 0। क्वेश्चन के पहले ही हमने बता दिया था कि x और y की वैल्यू 0 आएगी। क्यों आएगी मालूम है ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म गायब है। तो अगर MCQ में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप बता देना डायरेक्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला बताया था मैंने, वैल्यू निकाल के पुट कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 से मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो, सिर्फ मैं इसमें इक्वेशन बनवाऊंगा और घर पे आपको जाके वीडियो देखना होगा और इक्वेशन से सारे सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके सॉल्व करना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है जैसे द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। पहला स्टेटमेंट है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, तो लिखेंगे लेट 2 नंबर्स आर, मतलब जो 2 नंबर हैं वो हैं x, y, ठीक। फिर सिंस डिफरेंस क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इक्वल टू कितना दिया है 26, यानी डिफरेंस यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर, ठीक है। 1 नंबर सिंस यहाँ पर फिर से लगा लेंगे, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि जो हमारा एक नंबर है वो दूसरे वाले का 3 गुना है, और x को ही y का 3 गुना बनाएंगे क्योंकि x बड़ा है। यहाँ पर ये समझ लो हमने x को पहला रखा है तो x यानी बड़ा होगा, है ना, y से, ठीक। x को पहले रखा है, जैसे अगर हम 10 माइनस 3 कर रहे हैं तो ही तो प्लस में आएगा 7, बड़ा वाला आगे छोटा वाला पीछे रखेंगे तो ही आंसर प्लस में आएगा। यहाँ प्लस में आ रहा है या नहीं बड़ा है, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट पुट, पूरा इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस वाई 26, x की 3y माइनस वाई 26, 2y 26, y 26 अपॉन 2 जो आया 13,
तो y इज इक्वल टू 13 हो गया। अब लिखेंगे नाउ बाय इक्वेशन 2, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, यानी x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 9, तो x इज इक्वल टू 39। समझ में आया? दोनों वैल्यू निकल गई। पक्का? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीज द स्मॉलर बाय 18। तो पहले लिखो लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल आर एक्स कॉमा वाई। ठीक, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है मालूम है? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो। तो सप्लीमेंट्री यहाँ पर दिया ही है, तो हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री, ठीक है, यानी कि सप्लीमेंट्री के हिसाब से x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब तुम्हें एग्जाम में ऐसे डंडी नहीं बना देना है, तुम्हें लिखना है सिंस सप्लीमेंट्री मेक्स 180, यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, लिख देते हैं हम सिंस सप्लीमेंट्री एंगल्स ठीक है, मेक्स, ठीक है, मेक्स क्या, एंगल्स सम इज 180। तो x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा बात क्या कह रहा है? लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर। एक्सीड का मतलब ये बस समझ लो कि लार्जर वाला जो है ना वो छोटे वाले से 18 बड़ा है, यानी लार्जर वाला मान लेते हैं लार्जर है x और छोटा वाला है y। ऐसे बना दिए, मतलब ये हमने लार्जर बोल दिया, इसको स्मॉलर बोल दिया। तो लार्जर वाला, ठीक है, लिखेंगे सिंस लार्जर एक्सीड स्मॉलर बाय 18, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। इसका मतलब यह है कि अगर जो बड़ा वाला है उसको हमें बताना है तो छोटे वाले में 18 जोड़ना पड़ेगा, और दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब यहां से ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमें कौन से मेथड से करना था? सप्लीमेंट्री। ठीक है, फॉलोइंग सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन हम यहीं से क्या करें, यहीं से ये जो वैल्यू है x की वैल्यू, ठीक है, यहीं से हम रख दें पुट x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 2, नहीं 1, सॉरी 1। क्यों? क्योंकि एक जिससे निकालेंगे उसी में नहीं रखेंगे, एक से निकालेंगे दूसरे में रखेंगे, तो हमने ये वाला वैल्यू उसमें रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह हो गया, यहाँ पर x की जगह y प्लस 18 प्लस y पहले से जो y था इक्वल टू 180, y बाई 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल टू 180 से 18 गया 162 है ना, 162। तो y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यानी कि y इज इक्वल टू 81। ये y की वैल्यू आ गई। नाउ बाय इक्वेशन 1 या 2 दो भी देख लेते हैं, 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 180, x की जगह कुछ नहीं, y की जगह 81, तो x इज इक्वल टू तो माइनस करो, 8 में से गया 9, अरे सॉरी 10 में से गया 9, यहाँ 7 में से 17 में से 8 गया क्या पर किलोमीटर ना, तो यानी कि x प्लस 10y इक्वल टू 105। ये गया इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है कि अगर 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो हमें देना पड़ेगा 155, फिक्स चार्ज देंगे प्लस 15 किलोमीटर के हिसाब से y रुपए देंगे।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना। ठीक है, किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। अगला 5वां क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added both numerator and denominator. If 3 is added both numerator and denominator it becomes 5/6. बस अब करना क्या है, let fraction be x upon y। ठीक, फ्रैक्शन क्या होता है ना, जो अपॉन में हो। और ये क्या है, ये है न्यूमिनेटर, ठीक, और ये है डिनोमिनेटर। ठीक, अब हमको क्या करना है कि अगर पहला क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ, मतलब x में भी अगर हम 2 ऐड कर दे रहे हैं, 2 इज एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी x में भी 2 ऐड कर दें और y में भी 2 ऐड कर दें, तो क्या बन जा रहा है 9/11। लेकिन अभी तक तो इक्वेशन ऐसा नहीं बन रहा था, तो इसको हमें करना पड़ेगा, जो डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये 11 इसके पास चला जाएगा 11 और ये y + 2 9 के पास चला जाएगा। अब ये 11x + 22 18। ठीक, सब एक तरफ ले लो, 11x - 9y = 18 - 22, तो 11x - 9y, 18 में से 22 गया तो 4 माइनस का 4। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। मतलब अगर 3 ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, x में भी 3 y में भी 3, तो ये बन जा रहा है 5/6। फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 6x + 3 = 5 6x + 18 5y + 15, तो 6x - 5y 15 - 18। ठीक, समझ आ रहा है? तो 6x - 5y -3, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब सॉल्व कर लोगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट देखो, 5 years hence the age of Jacob will be, hence का मतलब होता है बाद, ठीक, the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो पहले यहाँ पर देखो, let Jacob age = x and his son age is y 5 years hence। तो 5 साल पहले, मतलब 5 साल बाद में, सॉरी, इनकी एज क्या हो जाएगी, जैकब जो होंगे x - 5 और सन जो हो जाएंगे x + 5, सॉरी बार बार मेरे मन में पहले आ जा रहा है। ठीक है, 5 साल के बाद जैकब 5 साल जुड़ जाएंगे ना उनकी एज में। हाँ। जैसे अभी तुम कितने साल के हो, 16, तो अगर 5 साल बाद होगा तो कितने साल के हो जाओगे? हाँ, तो 16 में 5 ऐड करोगे 22 होगा, 21 होगा ना, तो बेसिकली 5 ऐड ही करोगे ना, तो ये भी 5 साल बड़े हो जाएंगे, सन भी 5 साल बड़े हो जाएगा। और कह रहा है 5 साल बाद जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल बाद जो जैकब हैं वो 3 गुना होंगे, 3 times होंगे अपने लड़के के एज के। ठीक, तो x + 5 3y + 15 x - 3y 15 - 5 x - 3y 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। समझ आया? फिर आगे क्या कह रहा है, 5 years ago 5 years ago, तो 5 साल पहले
तो 5 ईयर्स एगो क्या होगा, एगो में क्या करना होगा, जैकब 5 साल पहले कितने साल के होंगे, क्या करेंगे, जैकब की एज में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 5 साल, और सन भी 5 साल पहले कितने साल के होंगे, वाई में से भी 5 माइनस कर देंगे। अब कह रहा है 5 ईयर्स एगो जैकब एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ सन, जैकब जो थे यानी x माइनस 5 जो था वो 7 टाइम्स था अपने सन का। ठीक, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो अब क्या करना है, x माइनस 5 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ठीक, अब कैसे 40 होगा, माइनस 35 और प्लस है ना, माइनस हाँ, बाकी सॉल्व करना, अगर गलत होगा तो सही कर देना। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, बाकी सबको तुम्हें सब्स्टिट्यूशन से करना है, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम बताएंगे उन सबको एलिमिनेशन से करना, ताकि एलिमिनेशन भी आ जाए। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। जब भी रेशियो दिया हो ना तो ऐसे लिख लो, लेट इनकम, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज टू 9:7 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, यानी खर्चे का रेशियो जो है वो 4:3, खर्चा है 4:3, इनकम है 9:7। अगर दोनों लोग 2000 रुपये बचा रहे हैं महीने में तो उनका मंथली इनकम बताओ। तो अगर बचत जो है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही तो होता है बचत यानी सेविंग। ठीक, सेविंग क्या होता है भाई, जितना तुम्हारे घर में पैसा आया और जितना खर्चा कर दिए, वो बचा हुआ पैसा तो वही होगा ना, जितना आया था 10,000 रुपये कमा के लाए, 5,000 खर्चा कर दिए, बचा 5,000। तो यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करना पड़ेगा। तो हम कैसे माइनस कर दिए, अब इसके लिए इनकम तो मालूम होना चाहिए, तो क्या करेंगे, ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पर्सन का इनकम था, ठीक है, इनकम था फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, वो मान लेते फर्स्ट पर्सन का था 9x और सेकंड का था 7x, क्योंकि एक ही रेशियो के लिए एक ही वेरिएबल लगाते हैं। हाँ। ये जैसे इन दोनों का सेम रेशियो है ना, तो एक वेरिएबल लगा लेंगे 9 और x, मतलब 9x और 7x। और एक्सपेंडिचर बताओ, एक्सपेंडिचर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड फोर, फर्स्ट का नहीं, अब जब दूसरा वाला रेशियो है तो इसके लिए कोई दूसरा वेरिएबल लगाएंगे, 4y 3y। 3y। अब बताओ सेविंग कितना है, सेविंग है फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड, सेकंड फर्स्ट का सेविंग 2000 2000 और सेकंड का भी 2000। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, पहले का इनकम माइनस पहले का एक्सपेंडिचर इक्वल टू पहले की सेविंग। देखो फर्स्ट का इनकम, ठीक, माइनस फर्स्ट का एक्सपेंडिचर इक्वल टू फर्स्ट की सेविंग। समझ में आ रहा है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और फिर दूसरा लिख लिया, दूसरे का इनकम 7x, खर्चा 3y, बचत 2000 की। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, कर लोगे कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड आता है, हाँ, भूल गए हो, नहीं। बता दें क्या, नहीं भूले नहीं। तो इसमें बताओ क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें करेंगे पहले नीचे 7 है उनको 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ। 9 से नीचे मल्टीप्लाई। वेरी गुड, ठीक है, करना फिर बताना है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एग्जांपल, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। पहले तो समझो कहना क्या चाहता है, जब भी 2 डिजिट नंबर लेट करना है तो उसको क्या लेट करेंगे, लिख लो, लेट 2 डिजिट नंबर, ये सब रट डालना। 2 डिजिट नंबर हमेशा हम लेट करेंगे 10x + y, ये ही लेट करेंगे, 2 डिजिट नंबर को इसी को लेट करेंगे। 10x + y। हाँ, तो कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो हम 2 डिजिट नंबर ये है और नंबर
ऑब्टेन बाय 10 by रिवर्सिंग डिजिट reversing digit 10y प्लस एक्स। 10y plus x। मतलब हमने इधर का इधर कर दिया, और इन दोनों का सम जो है, ठीक है, यानी 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, ये मिलके क्या बना रहा है 66। यही तो कह रहा है हाँ कि नंबर 2 डिजिट नंबर और उस नंबर को रिवर्स करने पर जो आ रहा है उन दोनों का सम क्या है 66। अब ये 10x और x कितना हुआ 11x, 11x 10y y कितना हुआ 11y, 11y 66, 11 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई plus y is equal to 66, तो x प्लस वाई इक्वल टू 66 अपॉन 11 कट गया यानी 6, 6 तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्या बात है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिफर मतलब डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ऑफ डिजिट 2 है, तो इसके डिजिट क्या है, डिजिट यही है, डिजिट ये है एक और एक ये है, डिजिट तो यही दो हैं, तो डिजिट डिफर बाय बाय 2, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कर लोगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, x y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। x y की वैल्यू कहाँ पुट करनी होगी, क्योंकि नंबर हमने लेट ये किया है, समझ में आ रहा है ना। हाँ और फिर ये बताना होगा ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, तो हो सकता है मान लो आ गया 42, तो एक हो सकता है 42, एक 24, दो हो सकते हैं मान लो, है ना। अब अगला क्वेश्चन है जैसे ये पहला वाला, ठीक है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इफ इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो पहले फिर से क्या करना है, लेट फ्रैक्शन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बी x अपॉन वाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर एक ऐड कर रहे हैं न्यूमिनेटर में, ये क्या है न्यूमिनेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर, एक ऐड कर रहे हैं न्यूमिनेटर में और एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर से, तो ये बन जा रहा है 1, रिड्यूस टू 1 मतलब 1 बन जा रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे कुछ नहीं है इसका इससे, तो x प्लस 1, यहाँ y माइनस 1, तो x माइनस वाई -1 समझ में आ रहा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 इज द इक्वेशन नंबर 1। अगला क्या कह रहा है, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब सिर्फ अगर डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है 1/2, यानी 2 इधर गया 2x, y इधर गया y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि सॉल्व कर लोगे, है ना। अगला देखो, 5 years ago Nuri was thrice as old Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old Sonu, तो how old are Nuri and Sonu। तो फिर से लेट, जब भी जो चीज पूछा है, नूरी पूछा है तो नूरी को मान लो x और सोनू को मान लो y। अब बोला है 5 years ago, एगो का मतलब क्या है, पीछे, तो 5 years ago, तो नूरी 5 years पहले कितने होंगी, x माइनस 5, सोनू कितने होंगे y माइनस 5। और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नूरी वॉज थ्राइस एल्ड सोनू, नूरी जो थी x माइनस 5 जो थी वो थ्राइस थी, यानी 3 गुना किसके, सोनू की, ठीक। ब्रैकेट खोलेंगे तो x माइनस 5 3y माइनस 15 x माइनस 5 इक्वल टू, अब यहाँ x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5, तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करा है, 10 years लेटर, तो 10 years लेटर, ठीक है, तो 10 years लेटर क्या हो जाएंगी, यानी कि नूरी 10 year बाद कितनी हो जाएंगी, x प्लस 10, सोनू कितने हो जाएंगे, y प्लस 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है x प्लस 10 जो है ट्वाइस हो जाएंगी, 2 गुना सोनू के, है ना। तो x प्लस 10 2y प्लस 20
x माइनस 2y 20 माइनस 10 -10 तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 इस क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्वेश्चन बन गया, सॉल्व कर लोगे। ये सारे क्वेश्चन करने हैं बच्चा। अब अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 ऑल्सो 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर क्या लेट करेंगे बताओ, 2 डिजिट नंबर बोलो। अभी बोले थे 2 डिजिट नंबर हम लोग कि 10x प्लस 10x y ही plus करेंगे, ठीक। अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब सम ऑफ डिजिट। तो इसके डिजिट के सम क्या है, सम ये है सिर्फ, मतलब सॉरी डिजिट ये है सिर्फ, और डिजिट का सम यानी x प्लस y 9 है। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है। समझ में आ रहा है। अब कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इस नंबर का 9 गुना ये नंबर का 9 टाइम्स, ठीक। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय, ये बराबर है 2 गुना उस नंबर के जो ऑब्टेन हो रहा है रिवर्सिंग द डिजिट यानी 10y प्लस x के। समझ में आ रहा है। तो 90x प्लस 9y 20y 2x, तो सब कुछ एक तरफ ले लेंगे, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y, तो यहाँ पे हो गया 88x माइनस 10 90 में से 2 गया 88 और 20 में से 9 गया 11, है ना, y माइनस का, ठीक। अब यहाँ से चाहो तो 11 कॉमन ले लो, तो 8x माइनस y इक्वल टू 0, और या तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 अपॉन 11, और 11 0 से काट के 0 ही बना देगा, इसलिए 0 इक्वेशन नंबर 2 कर लोगे। यहाँ पे जिसमें यहाँ पे सी वाला नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये करके दिखा देते हैं। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, अरे यार x प्लस वाई इक्वल टू 9 है और 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। हम दोनों को ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट, बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बराबर है। तो यहाँ 8 1 9x 9 0 9 ही, तो x इक्वल टू 9 अपॉन 9, तो x इक्वल टू हो गया 1। अब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वेशन 2 में रख लेते हैं बाय इक्वेशन 2, तो 8 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 8 माइनस वाई इक्वल टू 0 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 8। अब नंबर हमारा ये था, क्या था ये, तो यहाँ पे रख देंगे 10 इंटू 1 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 18 इज द आंसर। आई बात समझ में, रफली कर दिया हमने। मीना went to a bank withdraw 2000 rupees. She asked cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note only. Meena got 25 notes in all. How many notes of 15 and 100 she received? तो सबसे पहले क्या पूछा है कि 100 का और 50 का कितना नोट है। क्वेश्चन क्या करेंगे, लेट रुपीज 100 नोट x रुपीज 50 y, और टोटल नंबर ऑफ नोट यानी x प्लस y जो दिया है वो है 25। कैसे, क्योंकि बोला है मीना गॉट 25 नोट्स, टोटल उसके पास नंबर ऑफ नोट काउंट की तो कितना है 25। लेकिन ये तो नंबर ऑफ नोट है, तो वैल्यू ऑफ नोट क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम 10-10 के 2 नोट दे रहे हैं, 20 का 1 नोट दे रहे हैं, तो तुम्हारे पास नोट कितने हैं 10-10 के 2 नोट 20 का 1 नोट, तो नंबर ऑफ नोट 3। लेकिन वैल्यू ऑफ नोट 10-10 के 2 नोट है, कितना रुपया हो गया, और 20 रुपए का एक और नोट कितना हो गया, तो कैसे हुआ, यहाँ हमने किया 10-10 के नोट 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और 20 का नोट 1 था तो 1 से कर दिया, 20 प्लस 20 40, तब 40 आया, है ना। तो अब बताओ वैल्यू ऑफ नोट अगर हमें निकालना है, वैल्यू कितना है टोटल 2000। तो यहाँ पर 100 वाले कितने नोट हैं, x नोट हैं, y और 50 वाले कितने नोट हैं, y नोट हैं, और मिल के 2000 रुपये हो रहे हैं, है ना। तो इसको अगर हम ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। 100x प्लस 50y इक्वल टू 2000। क्वेश्चन 2 समझ में आया, पक्का। यहाँ हमने मल्टीप्लाई क्यों किया 100x, भाई 10-10 रुपए पहले 2 नोट थे तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई किए थे ना,
100 वाले 5 नोट होंगे तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना। हाँ। तो यहाँ पर हम x नोट माने हैं, तो 100 वाले x नोट, 50 वाले y नोट, Y मिलके नोट। हमारा 2000 बन रहा है। हाँ इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लोगे। ठीक। अब है अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर बुक केप्ट फॉर 7 days, while Sushi paid 21 rupees for book she kept 5 days. The fixed charge and the charge for extra days. पहले समझना कहना क्या चाहता हूँ कि एक लाइब्रेरी है, वो कहता है कि मेरे यहाँ से बुक ले जाओ, 3 दिन के लिए मैं 10 रुपये लूंगा या जितना भी रुपये लूंगा, उसके बाद जितना दिन होगा तुम्हें पैसा पर डे के हिसाब से देना होगा। तो लिख लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, है ना, लिखा है ना, फर्स्ट 3 days। फर्स्ट 3 days। तो पहले 3 दिन के लिए पूरा मान लेते हैं x रुपए दिया चाहिए उसे, हाँ एंड चार्ज चार्ज देयर आफ्टर y रुपीज पर डे। ठीक है, देयर आफ्टर पर डे लिख देते हैं यहाँ पर डे y रुपीज। ठीक है। अब सरिता ने 27 रुपये दिया और 7 days रखा था। सरिता ने कितना दिया है? सरिता ने 27 रुपीज़ दिया है। अब इस 27 रुपीज़ में फिक्स चार्ज दी होंगी। हाँ फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए दे दी? 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए। अब टोटल कितने दिन रखी थी? टोटल 7 days। 7 days। मान लो 7 दिन तुम मेरे यहाँ पढ़ने आए, हाँ 3 दिन का पैसा दे चुके हो, हाँ। तो कितने दिन का और दोगे? 4 दिन का। 4 दिन का। तो यानी कि 7 माइनस 3 दिन का पैसा y रुपए देंगे, क्योंकि ये पर डे चार्ज तो y रुपए है, फिक्स चार्ज तो 3 रुपए दे दिया, वो 3 दिन का, यानी कि x रुपए प्लस 4y इक्वल टू 27। ठीक, ये सरिता ने दिया था। और दूसरा क्या नाम था? सुशी। सुशी 21 रुपए दिए हैं। टोटल कितने रुपए दिए? 21। और ये कैसे दिए हैं? ये 5 दिन रखे हैं। 5 दिन। तो 5 दिन में इनको बताओ कितना कितना देना होगा? पहले 3 दिन के लिए x देना होगा, X और फिर टोटल 5 दिन रखी थी, 3 दिन का तो पैसा x रुपए दे दी। हाँ। कितने दिन और रखी हैं? 2 दिन, 2y। 2y। समझ में आया? हाँ दोनों इक्वेशन कर लोगे, कितना सिंपल है। और इसी के साथ एनसीईआरटी का सारा लगभग क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू।